हमें लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ भाई इसके लिए मैं कर रहा हूँ इकोनॉमिकल्स, एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब यू जीरो आएगा, इट मूव्स, आप इसको लिखेंगे विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये लिखेंगे आप 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइंड पता करिए, क्या पता करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट नंबर, यू कैन से इट्स वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। सेकंड नंबर, यू कैन से, देखिए मैंने यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे होता है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट 1D मूव कर रहा होता है, मतलब कि ये आगे ही बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ रहा है, पीछे बैक ऐसे कुछ होता ही नहीं इसमें, तो ऐसे केस में जो आपका होता है डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बाई लैंग्वेज की डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, लेकिन वो फॉर्मूला लगाता है डिस्प्लेसमेंट वाला, मतलब कि जो आपने एस टी लिखा है वहां पे पीछे फॉर्मूले में, वो एस टी एक्चुअली क्या है, वो है चेंज इन पोजिशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पूरा डिस्टेंस पूछ रहे हैं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1D मूव कर रहा है, ठीक, ये बैक नहीं कर रहा है। तो ऐसा है तो ठीक है, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हाउ मच, 10 सेकंड मान लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। ठीक है, इसमें आप मान सकते हैं। तीसरा एक और मान सकते हैं, बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड। अब देखिए 10 सेकंड क्या होगा, 10th होगा 9 और 10 के बीच का, इस तरीके से। अब इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, कि भाई हमको सॉल्व भी करना होगा इसको। तो ठीक है, हम पहले लिखते हैं सोल्यूशन, क्या हमको करना चाहिए, व्हाट इज गिवन टू यू, पहले आप पहले वो सब लिख लीजिए कि आपको जो जो इसमें पता होता है। तो बताइए क्या पता है, उसने बोला इनिशियली एट रेस्ट, तो मुझको यू पता है, यू बराबर जीरो, यू कैन से गिवन, ऐसे बोल सकते हैं कि हमको क्या क्या दे रखा है, गिवन, गिवन क्या है, यू बराबर जीरो, और ए क्या दे रखा है आपको, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आती, इज दैट क्लियर, बताइए, ये आपको पता है यस सर। इसमें, ठीक है। और पता क्या करना है आपको इसमें, पहला क्या है वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारा जजमेंट काम करेगा कि भाई हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कौन सा इक्वेशन यूज करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा यूज करें। तो दैट विल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, कि आपके एक्सपीरियंस के बेस पर ही हम उसको चीज जज कर पाते हैं। धीमे धीमे आपको भी उसको समझ में आने लगेगा। पहला Sir, is the answer देखिए, 40 meter per second? आप कहेंगे v बराबर क्या होता है, u प्लस एटी, हम जानते हैं। अब ये मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि u हमको पता है, दे रखा है जीरो, ठीक है, ए मुझे पता है, टी मुझे पता है, सब कुछ पता है, तो मैं अभी पता कर सकता हूँ। तो दिस इज हियर, यू कैन पुट देयर वैल्यूज, व्हाट इज यू, यू होगा जीरो, ए क्या होगा 4, और टी क्या होगा, कितना है, 10 सेकेंड है, ठीक है। तो आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया पहले वाले का। अब दूसरे क्या करेंगे, दूसरा नंबर, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एस टी बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां से लिखेंगे S10 लिख देंगे। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, एस टी इक्वल टू यू टी, क्या होता है, यू क्या जीरो है, टी क्या दे रखा है मुझे, 10 सेकेंड है, ठीक है, प्लस हाफ, ए क्या पता है 4, टी क्या पता है 10 का स्क्वायर। इसे कर लीजिए आप सॉल्व, तो दो से ये भाई कट गया, दो, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 इंटू दो क्या 200 आता है, तो पूरा आपका 200 मीटर आ जाएगा। ठीक है, हो गया तीसरा। अब थर्ड क्या आता है, थर्ड नंबर, देखिए थर्ड आपका बहुत स्पेसिफिक है,
उसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, इसके लिए आपका स्पेशल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मैंने पीछे लिखवाया था कल आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकेंड, हमको निकालना है 10th सेकेंड, कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा होता है एस टीथ बराबर यू प्लस हाफ ए 2t-1, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये फॉर्मूला यूज किया गया हुआ, ये आपको याद होगा पीछे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि हमको निकालना है एस 10th, यहाँ पे 10th आ जाएगा, आ जाएगा इस तरीके से 10th। या देखिए ये लिखा हुआ एस 10th, ये लिखा हुआ एस 10, ये क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, मतलब 0 से 10। और ये क्या होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, मतलब कि 9 से 10। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी 0, हाफ ए कितना होता है 4, 2t कितना होता है 10 -1, कल इसको कितना आएगा देखिए 10 2 20 आएगा, 20 से 1 जाएगा बचेगा 19, और 2 से कट जाएगा ये 2, 19 2 19 2 क्या होता है 38 होता है, 38 मीटर। तो इसका मीनिंग साफ साफ ये होता है कि जब वो चला है तो 200 मीटर में आखिरी का जो 38 मीटर है उसका, वो चला है 10वें सेकंड में, वो चला है 10वें सेकंड में। आप पता कर सकते हैं कितना चला 9 सेकंड में, 9 सेकंड में क्या होगा 200 माइनस 38 कर दीजिए, कितना आएगा बताइए, 200 माइनस 38 कितना आएगा, करो इसको, तो ये वो 40 होता तो ये 160 आता, तो कुछ आपका 162 आएगा। अगर मैं ये आपसे पूछूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड, इन 9 सेकेंड, तो मेरा आंसर 162 आना चाहिए, है ना, ये भाई 10 सेकेंड है और 10वां सेकेंड है। तो अगर भी इसको कर दे माइनस तो क्या मिलेगा मुझको, मुझको मिलेगा 9 सेकेंड में आप क्या चले। चलो बस क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई हम ये पता करते हैं कि 9 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस वो 162 आना चाहिए करने पर। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। यू कैन से यार यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, तो ये आपका S9 आएगा, S9 ऐसे लिखेंगे इसको, S9, S9 क्या होगा लिखिए इसको, S9 इक्वल टू क्या होगा, ना UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप इस पे से बोल सकते हैं। तो U क्या आएगा 0, T क्या आएगा 9 सेकेंड, हाफ A कितना आएगा 4, T क्या आएगा 9 सेकेंड, 9 का स्क्वायर, 2 से कट गया ये 2 बार, एंड S9 देखो कितना आ रहा है भाई, ये 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 इंटू 2 कितना होता है 162 मीटर। आ गया मेरा आंसर, जो कि मैंने को पहले भी कहा था वही ऐसा आएगा। सही आ गया, मतलब कि भाई सही है, मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, आप सही पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, तो दिस थिंग इज हियर, कैसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपको हम आगे मिलेंगे, और हम उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये जरूर जज करेंगे कि भाई कौन से इक्वेशन से हमारा काम बने। ठीक है, धीमे धीमे आप करते आइए, ठीक है, आपको अपने आप वो समझ में आने लगेगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन और दे देता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये क्या लिखा होता है, यू कैन से an object moves with uniform acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इसमें सपोज 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखिएगा हमको सब कुछ मीटर 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 में चाहिए, ठीक है, मीटर सेकंड में चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ भी सेकंड सेंटीमीटर नहीं चाहिए।
तो हम 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें लिखो इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी is 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। देन फाइंड द टाइम after which its velocity becomes 7.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसमें भी लिखिए कि also find the distance traveled in this interval, in this interval, ठीक है, ये लिखिए, हो जाएगा इसमें। इसको करेंगे सॉल्व। एक और आपको बात बता देता हूँ कि मैकेनिक्स के क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत ध्यान ट्राई करिए कि आप कोई डायग्राम बना सके, ठीक है। डायग्राम बनाने में लगता है कि आपको कोई छोटी सी गाड़ी दिखानी है, चल रही, यहाँ से गई, वहां तक पहुंची, तो उससे क्या होता है कि किसी को भी आपको समझाने में बड़ा आसान रहता है। हम आप जब किसी को बताते हैं कि हमने क्वेश्चन किया, कैसे किया, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पिक्चर में उतार देना, ठीक है, छोटी सी ड्राइंग तैयार कर देना कि हाँ भाई हमको ये सब लग रहा है। अगर भी काम कर पाते हैं तो आप आधा क्वेश्चन तो ऐसे समझ जाते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है, जब आप उस बात को समझ पा रहे हैं और दूसरे को समझा ही पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हर बार नहीं हुआ कि आप जो क्वेश्चन बोल रहा होगा आप वही समझ रहे होंगे, हो सकता है कि आप कुछ और समझ रहे हो। तो अगर आप कुछ और समझ जाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, आंसर भी कुछ और ही आ जाएगा। तो इसके लिए वो होता है कि आप भाई डायग्राम बनाए। तो डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो हमको भी दिखता है कि हाँ भाई आपने ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और इसमें हमको ये सब चीजें दिख रही है जो आप समझ रहे हैं, और ये सब चीजें पूछी आ रही है। ओके दिस थिंग। तो ट्राई टू मेक अ सिंपल डायग्राम इन ईच काइनेमेटिक क्वेश्चन। सब में ट्राई करिए कि भाई एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिए। मैं भी बनाता हूँ, देखिए यहाँ लिखा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से, ऐसे मैंने कहा ऑब्जेक्ट सपोज ये वो यहाँ पर है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी है वह 7.5 मीटर पर सेकेंड, और यू क्या दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी आती है, ये आती है, जबकि ऐसा अब कितने सेकंड है भाई पता नहीं हमको, ठीक है। आपको दे रखा है व्हाट इज एक्सीलरेशन, ए दे रखा है, ए के साथ में ए क्या है लिखना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है 50 दे रखा है इसमें, ठीक है। तो आप लिखे यहाँ पे कि हमको गिवन क्या क्या पता है। अब देखिए यू पता है मुझे, व्हाट इज यू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये भाई पता है। वी क्या दे रखा है मुझे 7.5 मीटर पर सेकेंड, ये पता है। और ए क्या दे रखा है मुझे, ए क्या है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब 50 को भाई बना दो मीटर में, तो 50 में 100 को डिवाइड करेंगे तभी तो बनेगा मीटर में। तो ये आपका बनेगा पूरा पूरा 50 अपॉन 100 बनेगा इसमें, तो ये आपको 0.5 आएगा। तो ये पूरा आपका लिख देता हूँ मैं ऐसे डायरेक्टली, इट इज 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको समझ में आ गया इतना, बताइए इज इट क्लियर? Yes, sir. सबको Yes, समझ आ गया बाकी बच्चा?
भाई ध्यान Yes. रखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है तो या तो सब कुछ सेंटीमीटर में आ जाए, सब कुछ ठीक है सेंटीमीटर में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज हम ये चाहेंगे कि हमारा क्वेश्चन मीटर सेकंड में चलता रहे, है ना। सेंटीमीटर तो मीटर बना दीजिएगा, किलोमीटर है तब भी हम मीटर बनाइए। अगर दे रखा है उसमें दे रखा मिनट या घंटे दे रखे हैं कि टाइम आपका सपोज उसमें बोला टाइम आपका सपोज 10 मिनट है तो मुझको 10 मिनट को बनाना पड़ेगा सेकंड। तो हम बोलेंगे भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 10 × 60 हो गया 600 सेकंड। तो टी की जगह पे आप 10 मिनट नहीं बल्कि 600 सेकंड रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर प्रॉपर चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि टाइम होना चाहिए सेकंड में और डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में। अगर वो किसी और में दे रखी है तो आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है, सही रहेगा आगे के लिए। आगे चलते भाई आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, हो गया, अप्लाई करिए क्वेश्चन। उसने क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम, है ना। तो सोच के बताओ कौन सा इक्वेशन यूज किया जाए। ना बताइए कौन सा यूज करूं मैं, पहला, दूसरा, तीसरा। V is equal to U plus 80. बस हो गया, वेरी गुड। आप लगाइए v बराबर u प्लस 80 लगा दो। अब क्या दे रखा है v आपको, व्हाट इज v, v हो गया आपका 7.5, u क्या हो गया 2.5, a कितना है 0.5 और t क्या है जानते नहीं, आंसर निकल आया। इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये होगा 7.5 माइनस 2.5 कितना आएगा 7.5 माइनस 2.5 इक्वल टू क्या आएगा 0.5। ये आपका आएगा 0.5 बराबर ये आपका ये आएगा 5.0, है ना, इतना है। यहाँ से t कितना आएगा 5.0 डिवाइड 0.5, इसे कट कर दो, आएगा 50/5, दैट इज कॉल्ड 10 सेकेंड। कॉल 10 सेकेंड हो गया, सबको समझ आ गया इतना क्लियर, ठीक आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको, ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, जिससे 10 सेकेंड। तो बताइए भाई कौन सा फॉर्मूला लगा दिया जाए, बोलो कौन सा लगा दिया जाए। Second. S is equal to UT plus half KT square. यहाँ देखिए सेकंड लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, थर्ड लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे क्या है कि हमको v पता है, u पता है, तो यू कैन यूज थर्ड फॉर्मूला आल्सो। हम थर्ड भी यूज कर सकते हैं, सेकंड भी यूज कर सकते हैं, आप दोनों यूज करिए। अब देखते हैं भाई क्या मेरा दोनों से सेम आता है। भाई अगर हम सही कर रहे होंगे तो हम कहीं कहीं से भी कुछ भी करें आंसर सेम आना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पे आता है कि आप सेकंड या थर्ड किसी का यूज करो आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे दोनों का और क्रॉस चेक करेंगे यहाँ पे मेरा आंसर सेम आया या सेम नहीं आया, ठीक है। तो पहले हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन। नाउ सिंस एस टी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, आपको समझेगा ये एस टी कितना होता है, ये आपका आता है S10, u क्या था, व्हाट इज u 2.5, t क्या होता है 10 सेकंड, a कितना होता है, व्हाट इज a आपने 0.5 बोला ना अभी, और t क्या होता है 10 सेकंड, ठीक इतना आएगा। तो व्हाट इज S10 यहाँ से आप चेक करिए, आएगा प्लस, अभी कितना आएगा देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, 100 इंटू 0.5 कितना आएगा 100, 50 आएगा, 50/2 क्या आएगा 25 आएगा, तो 25 आएगा यहाँ से भी, तो पूरा पूरा आएगा 50 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है। नाउ
आप बोलेंगे वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 एस टी, आप ऐसे बोल सकते हैं। हम यहां से निकालेंगे वी क्या दे रखा है 7.5 का स्क्वायर, यू क्या है 2.5 का स्क्वायर, प्लस 2a क्या दे रखा है व्हाट इज ए 0.5, एस क्या आता है एस 10 सेकेंड, यही ना। तो यहां से आप एक काम करिए, इसको यहां ले आओ, 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका से मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 क्या 10 होता है, तो ये पूरा एस 10 ही आ जाएगा। ये 1 आएगा ना यहाँ पे, 2 5 10 का कितना आएगा। अब ये कितना आएगा भाई, देखिए ये लिखा हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मैं फैक्टर कर सकता हूँ चाहो तो, कि भाई इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो हमको आता नहीं, तो बेटर क्या है टेक अ फैक्टर। ये लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आपका आएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में होगा ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, बराबर क्या होगा एस 10 आएगा। ये कितना आएगा 10 आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, ये कितना आएगा एस 10 आएगा बराबर। तो यहाँ से आपका एस 10 कितना आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 50 आ जाएगा, 50 मीटर। ठीक हो गया आंसर। तो देखिए यहाँ से भी आपका 50 आ रहा है और यहाँ से भी क्या आ रहा था 50 आ रहा है, तो आंसर सेम आ रहा है, मतलब कि हम सही कर रहे हैं। अगर आंसर थोड़ा गड़बड़ होता है तो हमको एक बार चेक करना पड़ता है कि हमने गलती कहाँ की है, लेकिन हमने गलती कहीं नहीं की है, इसलिए हमारा आंसर कहीं से भी आप निकालोगे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, दिस थिंग इज ओके, सबको समझ आ गया इतना क्लियर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ बॉडी एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 20 मीटर। देखिए एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस कितना लिखा हुआ है 20 मीटर इन 7 सेकेंड, in 7th second and 24 meter in 9th second, 24 meter in 9th second। ठीक है, इसमें आता है, तो इसमें पूछा गया हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 15 सेकेंड। ठीक 15 सेकेंड, तो 15 मीन्स क्या होता है हमको पता करना पड़ेगा 30 सेकेंड, तो फॉर्मूला जो लिखा था 30 सेकेंड का और पीछे लिखा है एस बराबर यू प्लस हाफ इन टी माइनस 1। तो होता क्या है कि उसमें आपका u भी लिखा है और a भी लिखा हुआ है, तो जब तक हमको u और a पता नहीं है, जब तक आपको u और a पता नहीं तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आंसर नहीं कर सकते। मेरा पहला काम क्या होगा कि हम u निकाल लें, हम a निकाल लें। u और a निकालने के का मीनिंग क्या होता है कि मेरे पास होनी चाहिए 2 इक्वेशन, तो एक मिलेगी यहाँ से 7वां सेकंड और एक मिलेगी आपका ये 9वां सेकंड, यहाँ से मिल जाएगी, तो 2 मिलेंगे इक्वेशन, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, u की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू आएगी, फिर वो वैल्यूज आप रखेंगे 15वां सेकंड के फॉर्मूले में, हो जाएगा इसमें।
तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एस टी का फॉर्मूला, फिर लिखेंगे एस सेवेंथ, एस नाइन्थ, सब रखेंगे यहाँ पे। हमको मिलेंगे दो इक्वेशन, दोनों में करूंगा सॉल्व, तो आपको u की वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी, दोनों मिल जाएगी। आपको जो पता करना है डिस्टेंस ट्रेवल इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड वो तभी मिल सकता है जब आपको u पता हो, a पता हो। मुझे अब दोनों पता है, मैं निकाल सकता हूँ, हो गया काम मेरा। ना यू कैन से डिस्टेंस फिफ्टींथ, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर आएगा एस 15 आएगा, कितना आएगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये, इसमें कितना होगा u क्या रखा है 7, आप बोलेंगे ना u मतलब 7, हाफ ए कितना होता है 2, और दूसरे वक्त में आएगा 2t, टी कितना होता है 15 सेकेंड, ये पूरा बंद हो जाएगा, खत्म हो गया। अब कितना आपका जाएगा यहाँ से एस 15, 7 प्लस ये 2 से 2 कट गया, ये कितना आएगा देखिए 15 2 30 से गया 29, 29 मीटर, 29 7 गया, कितना बचा है 29 7 जोड़ दीजिए कितना 36 मीटर आएगा। आंसर आ गया, ठीक है, समझ गया। तो बाय दिस वे यू कैन फाइंड दिस आंसर हियर। आगे आगे ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ना, 3 हो गए। So you can say a car is moving, a car is running with कितना, मान लो 60 70 इसकी स्पीड है, इन्होंने 43.2 मान रखा है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपको दे रखा है इसमें। applies a brake, giving a retardation of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। Then find the distance traveled, ठीक है। Before coming to rest, ठीक। अब वो कहता है कि भाई कोई कार है जो चल रही है, उसकी स्पीड रहेगी 43.2 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, उसमें जो ब्रेक लगाते हैं वो होता है 6 मीटर पर सेकंड, उसका ब्रेक होता है, मतलब इट इज गिविंग द रिटार्डेशन, मतलब ये नेगेटिव आएगा। कार रुक जाती है तो मतलब मुझको पता है कि भाई फाइनली उसका भी 0 आने वाला है, ठीक है। तो उसका डायग्राम एक ड्रॉ करेंगे, दिखाएंगे आपको भाई, हम कहेंगे ये यहाँ से यहाँ तक दिखाएगी, ये कोई कार थी, ये यहाँ से यहाँ तक गए, और यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है। ये कार है,
इसकी स्पीड क्या रखी u बराबर 43.2 किलोमीटर पर आवर और v क्या रखा है मुझे, कितना आप चलते हैं, एस चलते हैं। अब देखिए मुझे पता नहीं कितने सेकंड लगे तो मैं यहाँ पे एस टी नहीं बोल पाऊंगा। एस यहाँ पे होगा डायरेक्शन, मतलब कि हम उसको दिखाएंगे ए आपका ए रखा है इतना, जो कि पीछे काम कर रहा है। पीछे, ठीक है। तो यहाँ कहेंगे कि ए बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यू क्या होता है 43.2 किलोमीटर पर आवर। ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आप इसको देख लीजिए कितना आएगा इसमें। 5 2 10, ठीक है 10 मतलब एक आ गया, तो 5 से 15 और एक 16 आएगा, एक आएगा 5 24 और 21 216 आएगा। अब 5 18, ठीक है इतना आ गया 18 एक 18, ठीक है कितना बचा 3 7 18 2 36 12 आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी स्पीड है 12, ठीक है इतना आएगा। सिंस अच्छा ये तो रखा है, तो v क्या तो रखा है आपको, v बराबर 0 है मीटर पर सेकंड, और ए जो तो रखा है आपको माइनस का 6 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना। सिंस कितना आएगा, देखिए अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर थर्ड नंबर, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as आगे इसमें समझ गए, सही लिखा मैंने सब कुछ। सर 2s सर वो माइनस 12 मीटर पर क्या? सेकंड स्क्वायर लिखा आपने। अच्छा अच्छा ठीक है। सर तो वहाँ कितना आएगा v, माइनस कहाँ पे, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना? हाँ तो ये लिखा ना माइनस, नहीं सर, वो फॉर्मूला में u स्क्वायर माइनस नहीं 2s। फॉर्मूला आपका प्लस ही रहेगा, फॉर्मूला प्लस ही रहेगा, आप वैल्यू माइनस तब करेंगे। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as रहेगा, लेकिन फॉर्मूला में जब रखेंगे वैल्यूज तो ये रखेंगे -6, तब ना नेगेटिव बनेगा। v क्या होता है 0, u क्या होता है 12, तो a कितना होता है माइनस का 6, एस के हम जानते नहीं, तो 6 2 12, इसको इधर ले आइए देखिए, तो आएगा 12s, ये 144 आएगा, यहाँ से s कितना आएगा 144 अपान 12 मतलब कि 12 मीटर। ठीक है अंदर आ गया, सो दिस थिंग इज हियर, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि कोई बस खड़ी है और उस बस से 40 मीटर पीछे एक आदमी खड़ा है, ठीक है। अब होता क्या है कि बस चलना शुरू कर देती है, तो देखिए बस जब चलना शुरू करेगी तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या 0 आएगी, फिर वो 0 से 1 2 3 4 5 बढ़ती जाएगी, इस तरीके से देखा जाएगा। तो यू कैन से बस स्टार्ट टू मूव with 1 meter per second square and the man runs to catch the bus with
यूनिफॉर्म स्पीड, नाइन मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, वो इतनी स्पीड से भागता है। हम जगह देखा भी होगा, जैसे आप कहीं पहुंचे किसी बस की जगह पे, तो जैसे आप पहुंचे बस चल दी, भाई आप उसके पीछे पीछे भागेंगे उसको पकड़ने के लिए। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी बस तो ना एकदम से बस एकदम से स्पीड पकड़ लेती है, पर आप तो स्पीड पकड़ सकते हैं ना धीमे धीमे करके। तो आप एकदम से भागना शुरू कर देते हैं और कुछ देर में आप बस को पकड़ भी लेते हैं, आप बस में चढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, कि बस आगे जा रही है, वो उसने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू करी है, लेकिन वो पर्सन जो है वो पहले से 9 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। तो हो सकता है कि भाई वो बस को कैच कर ले, ठीक, कैच कर लेगा। तो उसमें आता है ये फाइंड द टाइम टेकन find the time taken to catch the bus। आपको समझ गया इतना, बस को कैच करने के लिए। अब आगे की इसकी कहानी क्या होती है, आगे क्या हो रहा है इसको, आगे थोड़ा हम देख लेते हैं। थोड़ा इसका एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है, पिक्चर थोड़ी सी अच्छी लगेगी बनाने के लिए। आपके इस बुक में बनी हुई है। वो कहता है भाई ये बस ऐसी चल रही है, बस तो भाई बहुत बड़ी होती है, ये लिखा है बस, ठीक है। और ये जो पीछे पर्सन है वो भी इसके पीछे पीछे भाग रहा है। इसकी स्पीड होती है vm, 9 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसका u क्या होगा, जीरो आएगा, स्टार्टिंग जीरो है ना, और इसका a कितना आता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो गैपिंग दे रखी है आपको इसकी दे रखी है 40 मीटर, समझे आप? कुछ देर में क्या होता है, कुछ देर की बात है, आपको दिखता है कि बस भाई यहाँ पहुंच जाती है, मान लीजिए बस यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, ये बस यहाँ तक पहुंच चुकी है। ये जो पर्सन है ये भी इसके पास क्या चुका है, इसने बस को पकड़ लिया। तब तक बस आपकी s डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, ये मैंने लिखा है उसका। मान लीजिए इसका नाम है ए पॉइंट, इसका नाम है बी पॉइंट, इसका नाम है सी पॉइंट, इसका नाम है ए पॉइंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए ये जो पर्सन है यहां से भाग के यहाँ पहुंच जाता है, दिखता है, मतलब कि जितनी देर में बस 20-80 पहुंचती है ना, उतनी देर में, उतनी ही देर में आपका जो पर्सन है, जो मैं आदमी जो दौड़ रहा है, वो भी वहां पहुंच जाता है सी के पास में, बस को कैच कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए इसमें, इसको लिखिए सॉल्व, सॉल्व तो ऊपर लिखा ही हुआ है कि जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें लिखिए लेट द मैन catches the bus in t second, then distance t second, ये कितना आएगा, देखिए ये s आएगा, क्या कहेंगे bc s,
ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। u क्या होता है, 0 होता है, तब कहेंगे 0 और t के हम जानते वैसे भी नहीं है, a कितना होता है 1 और t कितना 0 आता है, तब कहेंगे देखिए s कितना आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2, BC बराबर, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें लिखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन इन टी सेकेंड, वो तो ऐसे ही पहुंच जाता है। देखिए इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो इसकी स्पीड क्या होगा, AC बराबर का होगा, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या होगा, इसकी स्पीड है 9 मीटर पर सेकेंड इनटू टी, ये 9 टी आएगा। इसमें कहेंगे सिंस मुझे क्या दिखता है कि AC बराबर, AC क्या, AC दिखता है AB प्लस BC, तो व्हाट इज AC 90, ये क्या आएगा 40 प्लस BC कितना आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2, हो गया। दिस इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो आपको आती सॉल्व करना, पहले आपको सिखाई गई थी स्टार्टिंग में, इसी तो मैंने सिखाई थी भैया। इसको आप ले लेंगे एलसीएम, देखिए कितना आएगा, 2 का एस्टिमेट मल्टीप्लाई 2 9 18, ये आएगा 90, देखिए 40 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2, इसको यहाँ लेके ये होगा 18 आएगा 18T, अस्सी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर 18T और 80 0 आएगा। अब देखिए कुछ इसके बाद बनती क्या 18 लिखा है ना, तो 10 80 80 बन जाता है इसका फैक्टर, आप कहेंगे टी स्क्वायर 10T माइनस का 8T, 80 बराबर क्या आएगा 0 आएगा, 80 आएगा T माइनस 10, 8 आएगा T माइनस 10 बराबर 0 आएगा ना इतना। अब बोलेंगे यहाँ से कितना आएगा भाई, आएगा T माइनस 10 और T माइनस 8, तो T क्या आएगा 8 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, इसमें आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया, ओके बस ठीक है इतना। देखिए इसमें 2 आंसर क्यों आ रहे हैं भाई, एक आंसर आना चाहिए था, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि पहले जो होता है वो पर्सन होता क्या है पहले, अब इसके अंदर इसके पीछे बहुत गहरी बात छुपी हुई है। पहले जो होता है पर्सन, वो बस को कैच कर लेता है, मतलब बस के पास पहुंच जाता है, लेकिन उस समय तक उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बस की कम होती है, तो वो बस के आगे निकल जाता है, फिर बस स्पीड बढ़ा के उस आदमी को कैच कर लेती है, तो इस पूरी जर्नी में बस को लगते हैं 10 सेकंड, आदमी लगते हैं 8 सेकंड लगते हैं, तो वो पर्सन जो है वो बस को 8 सेकंड में कैच कर लेता है, उससे आगे निकल जाता है, ठीक है। मतलब ये वैसे तो बस में चढ़ के वो बस के ऊपर चढ़ जाएगा, फिर बैठ जाएगा सीट पे, यहाँ दिखाते हैं ये कि 8 सेकंड में उसने उसको कैच कर लिए, फिर वो आगे निकल गया, फिर बस उसके पास पहुंच गई और उसने उसको कैच कर लिया 10 सेकंड में। जैसे 2 टाइम क्या आ रहा है, हो सकता है इसमें अगर ये आपका T+10 होता, तो आपका एक ही टाइम आता। टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब कुछ नेगेटिव हो सकता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो आपके 2 आंसर आते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाले को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव वाले को ले लीजिए, आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक रखिए,
चलिए इतना रखिए, बाकी हम लोग आगे भी करेंगे क्वेश्चन के बहुत सारे। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें